सागरिका के समुद्र तटीय गांव में एक प्यारी लड़की वेदांशी रहती थी। वेदांशी को समुद्र के किनारे समय बिताना पसंद था। सीपियां इकट्ठा करना और लहरों के साथ खेलना भी उसे बेहद अच्छा लगता था। वाह, ये सीपियां कितनी सुंदर हैं। मुझे इन्हें अपने हार में जोड़ना चाहिए। एक दिन जब वह गांव के बाजार में घूम रही थी तो उसकी नजर एक अद्भुत चीज पर पड़ी। शंकर की दुकान के ऊपर एक बड़ा और चमकदार लाल गुब्बारा तैर रहा था। गुब्बारे की चमक ऐसी थी कि मानो डूबते हुए सूरज की किरणें उस पर पड़ी हों। वेदांशी उस गुब्बारे की सुंदरता को देखकर ठगी सी रह गई और सोचने लगी, ये कितना सुंदर गुब्बारा है, काश ये मेरा होता। कि गुब्बारे को कैसे पाया जाए। वेदांशी के पास गुब्बारे के बदले देने के लिए कोई मूल्यवान चीज नहीं थी, सिवाय एक सुंदर सीप के, जिसे उसने एक दिन समुद्र के किनारे पाया था। शंकर, जो दुकान का मालिक था, उसने वेदांशी की सीप की अनोखी सुंदरता को देखा और उसे गुब्बारे के बदले लेने के लिए तैयार हो गया। वेदांशी बहुत खुश हुई और लाल गुब्बारे को अपने साथ लेकर चल पड़ी। जहाँ भी जाती गुब्बारे को अपने साथ ले जाती और सभी गांववासी उसकी इस नई चीज की तारीफ करते। जल्द ही लाल गुब्बारा गांव में चर्चा का केंद्र बन गया। सभी लोग उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान होते थे और हर कोई जानना चाहता था कि वह कहां से आया है। यहाँ तक कि बच्चे भी वेदांशी के साथ खेलने लगे ताकि वे गुब्बारे को नजदीक से देख सकें। लेकिन शंकर, जो दुकान का मालिक था, अब ईर्ष्या महसूस करने लगा था। वह सोचने लगा कि अगर गुब्बारा उसकी दुकान में होता तो उसकी दुकान गांव में सबसे मशहूर हो जाती। उसकी ईर्ष्या बढ़ती गई और उसने गुब्बारा वापस पाने की योजना बनाई। उसने सोचा, अगर गुब्बारा मेरे पास होता तो मेरी दुकान सबसे प्रसिद्ध होती। एक शाम शंकर ने बालू को बुलाया, जो कि गांव का एक मछुआरा था, और उसे वेदांशी से गुब्बारे को चुराने के बदले पैसे देने का वादा किया। बालू एक ईमानदार आदमी था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसने यह काम करने का फैसला किया। उस रात जब वेदांशी गहरी नींद में थी, बालू ने उसके घर में चुपके से प्रवेश किया और लाल गुब्बारा चुरा लिया। अगले दिन जब वेदांशी जागी तो उसने पाया कि उसका प्रिय गुब्बारा गायब हो गया है। वह बहुत दुखी हो गई और उसने गुब्बारे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव वालों को जल्द ही पता चल गया कि शंकर के पास वह गुब्बारा है। उन्हें समझ आ गया था कि शंकर ने ही चोरी करवाई है। गांव वाले शंकर से बहुत नाराज हुए और उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। शंकर को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह मन ही मन बहुत पछता रहा था। उसकी दुकान, जो पहले ग्राहकों से भरी रहती थी, अब खाली हो गई। वह अपने लालच के लिए शर्मिंदा महसूस करने लगा। वेदांशी, जो अब भी उदास थी, उसने शंकर की उदासी देखी तो सोचा, गुब्बारा बहुत सुंदर था, लेकिन अब शायद ये शंकर चाचा के पास ही रहना चाहिए। उसने दयालुता दिखाते हुए शंकर से कहा, शंकर चाचा, आप ये गुब्बारा रख सकते हैं। मुझे यह बहुत पसंद था, लेकिन अब शायद ये आपके पास ही रहना चाहिए। वेदांशी की इस उदारता से
शंकर का दिल पिघल गया। उसने गुब्बारा वेदांशी को वापस कर दिया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। कृतज्ञता के रूप में शंकर ने वेदांशी को एक सुंदर शंख उपहार में दिया, जिससे सबसे मधुर ध्वनि निकलती थी। वेदांशी ने खुशी खुशी उस उपहार को स्वीकार किया और गांव वाले भी शंकर को माफ करने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे शंकर की दुकान फिर से चलने लगी और वेदांशी की इस दयालुता की कहानी पूरे सागरिका में प्रसिद्ध हो गई। लाल गुब्बारा अब भी गांव के ऊपर तैरता रहता था, एक प्रतीक बनकर कि सच्ची खुशी दयालुता और उदारता से आती है। और वेदांशी अपने सुंदर शंख के साथ इस सच्चाई को समझ गई थी कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई से ही मिलता है। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी मजेदार कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेटेड रहें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसके अलावा हमें आपके व्यू सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कहानियाँ कैसी लग रही है, और अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो वो भी शेयर करें। हमें आपके रिएक्शंस का इंतजार रहेगा और हमें आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत खुशी होती है। थैंक यू। जल्दी ही मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।